हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का जितेंद्र कुमार क्लासेस में स्वागत है। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 5। ठीक है, सातत्य एवं अवकलनीयता, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी, जैसे कि कॉन्टिन्यूटी का मतलब आप समझते हो, कॉन्टिन्यूटी माने लगातार। ठीक है, यानी कि सातत्य यानी कि कोई फंक्शन, देखिए सबसे पहले समझिए सातत्य क्या होता है, यानी कि कॉन्टिन्यूटी। कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है? कोई फंक्शन हमारे पास है y बराबर एफ एक्स, ये x अक्ष और ये क्या है यहाँ पे y अक्ष। ये कोई क्या है? मूल बिंदु। कोई फलन किसी बिंदु पे हमें देखना कंटिन्यूअस है या नहीं है। देखिए ग्राफ से कैसे पता लगता है? सबसे पहले हमने इसका ग्राफ खींच लिया। ये कोई फलन हमारे पास है y बराबर एफ एक्स, ये कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। ठीक है, किसी इंटरवल में भी निकालना है, किसी इंटरवल, यानी कि सपोज ये यहाँ x बराबर a से स्टार्ट हुआ। x बराबर कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये x बराबर a से x बराबर b। इस इंटरवल में हमें देखना ये कंटिन्यूअस है या नहीं है, सातत्य है या नहीं है। तो यदि ये फंक्शन किसी भी पॉइंट पर नहीं टूटा हुआ होगा, यानी कि कंटिन्यूअस का क्या मतलब होता है? लगातार। तो किसी भी पॉइंट पर नहीं टूटा हुआ होगा तो ये क्या कहलाएगा? सभी पॉइंटों पर कैसा कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा। ठीक है, सतत कहलाएगा। और मान लिया किसी पॉइंट पे टूटा हुआ है, जैसे वो पूछेगा कि ये फंक्शन हमारे पास है, उसने कहा कि x बराबर c पर बताओ इसको, x बराबर c पर कंटिन्यूअस है या नहीं है, x बराबर c पर सतत है या नहीं है। तो ये बताओ तुम इसके ऊपर देख के, यहाँ कहीं टूट रहा क्या फंक्शन? ये तो फंक्शन x बराबर c पर कैसा होगा? कंटिन्यूअस होगा। फंक्शन x बराबर c पर कैसा होगा? कंटिन्यूअस। तो ये तो हो गई ग्राफ की बात। अब वैसे एक मेथड से हम इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं? कोई फंक्शन दिया होगा हमें y बराबर क्या? एफ एक्स। किसी बिंदु पे चेक करना होगा x बराबर a पर सतत है या नहीं है। देखिए यदि हमारे पास कोई फंक्शन है y बराबर कितना? एफ एक्स। कोई फंक्शन y बराबर एफ एक्स, हमें इसको चेक करना, x बराबर किस पे चेक करना? a पर चेक करना, सतत है या नहीं है। तो हम इसमें आरचल निकालते हैं। ठीक है, कोई फलन y बराबर एफ एक्स, या ऐसे लिख सकते हैं कोई फलन y बराबर एफ एक्स। चलो और इधर को लिख दूं, कोई फलन y बराबर एफ एक्स x बराबर a पर सतत होगा। ठीक है, सतत होगा यदि आरएचएल का मतलब होता है राइट हैंड लिमिट बराबर एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर वैल्यू फंक्शन a पर फलन का मान। यदि तीनों बराबर आ जाएंगे तो फलन कैसा होगा? सतत होगा। और यदि ऐसा नहीं होगा तो फलन सतत नहीं होगा। अब ये आरएचएल देखिए कैसे निकालते हैं। आरएचएल देखिए क्या होता है। आरएचएल की जो वैल्यू होती है इस फंक्शन के लिए, लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव से डिनोट करते हैं इसको एफ एक्स। और ये जो वैल्यू होती है, लिमिट s टेंस टू 0 f a प्लस h के बराबर होती है। h कोई बहुत छोटी वैल्यू होती है, जहाँ h का मान जो होता है ये 0 से तो बड़ा और 1 से कैसा होता है? छोटा। h की जो वैल्यू होती है बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, 0 और 1 के बीच होती है। इसी तरीके से यदि LHL हमें निकालना हो, LHL का मान होता है x बराबर a पर लिमिट x टेंस टू a नेगेटिव लिखते हैं, एफ एक्स लिखते हैं, और इसका जो मान आता है लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस h आता है। इसमें e प्लस h, इसमें क्या आएगा? a माइनस h। कोई तुम्हें फंक्शन दिया होगा y बराबर एफ एक्स, पूछेगा x बराबर 1 पर चेक करिए इसको, ये सतत है या नहीं है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो हम इस तरीके से निकालते हैं, आरएचएल निकालते हैं और क्या निकालते हैं? एलएचएल निकालते हैं और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालते हैं। यदि तीनों के तीनों बराबर होंगे
तो फलन कैसा होगा? सतत होगा। और यदि बराबर नहीं होंगे तो फलन सतत नहीं होगा। आर चल लिमिट x टेंस टू ए पॉजिटिव fx, और इसका जो मान होता है लिमिट s टेंस टू 0 f a प्लस एच, और LHL का मान किसके बराबर होता है? लिमिट x टेंस टू ए नेगेटिव fx। इसका मान निकालते हैं तो कितना आएगा? लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस एच। तो कोई फंक्शन, फिर मैं एक बार बता दूं ग्राफ से, ये कोई हमारे पास फंक्शन है, y बराबर क्या है? ये फंक्शन कोई भी फंक्शन है fx, इसका हमने ग्राफ खींच लिया और x बराबर मान लिया 5 पे चेक करना। x बराबर 5 पे ऊपर देख लो, टूटा हुआ है क्या कहीं? ये नहीं टूटा हुआ, तो x बराबर 5 पर कैसा होगा? ये सतत होगा, कंटिन्यूअस होगा। टूटा हुआ होगा तो x बराबर 5 पे कैसा होगा? डिसकंटिन्यूअस, असतत बोलते हैं उसको। ठीक है, तो चलिए इस मेथड से हम निकाल लेंगे इनको, इसे तुम नोट कर लीजिए। और अभी ये एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा, अभी एग्जाम्पल करेंगे। चलिए मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया, मैंने कोई फर्स्ट एग्जाम्पल, फंक्शन ले लिया y बराबर x ही ले लिया सपोज। y बराबर x को चेक करना, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, सतत है या नहीं है। तो इसके ग्राफ से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ खींच लीजिए, इसका ग्राफ देखिए कैसे खींचते हैं। भाई तुम्हें पता y बराबर x कोई लाइन है ये, जो कहाँ से जाएगी? मूल बिंदु से जाएगी, ओरिजिन से जाएगी। ये हमारा क्या कहलाता है? x एक्सिस, यानी कि x अक्ष, इसको हम क्या बोलते हैं? y एक्सिस, हिंदी में y अक्ष बोलते हैं। तो ये जो लाइन खींचते हैं हम y बराबर x, ठीक है, बिल्कुल बीच से जाएगी ये। तो कौन सी लाइन है ये? y बराबर x लाइन है ये, y बराबर x। कहीं भी टूटी हुई मिलेगी क्या ये लाइन? किसी भी पॉइंट पर कहीं भी टूट जाएगी क्या लाइन? नहीं, सीधी जाएगी, इन्फिनिटी से लेके माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक जाएगी? इन्फिनिटी तक जाएगी। तो किसी भी बिंदु पर नहीं टूटने की ये। तो ये वाला फलन सभी बिंदुओं पर कैसा होगा? सतत होगा। ये फंक्शन जो है सभी पॉइंटों पर कैसा होगा? कंटिन्यूअस कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? सतत। ठीक है, तो ग्राफ से भी ऐसा देख सकते हैं। या चलिए इन्हीं की एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल ज़रा बुक में देखिए, पहला एग्जाम्पल देखो। देखो जैसे इन्होंने वैसे एक एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने, बुक का भी एक एग्जाम्पल देखना क्या दिया। fx बराबर ये कोई फंक्शन दिया, अभी नहीं एग्जाम्पल नहीं मैंने वैसे ही ले लिया, ये जो दे रखा है शुरू में 1 दे रखा है भाई। यदि कब दे रखा है? यदि x लेस देन इक्वल टू 0, और 2 दे रखा है यदि x बड़ा है किससे? 0 से। अरे y बराबर fx होता है तो ये y नहीं लिख सकते क्या हम? तो ये वाला फंक्शन y बराबर 1 है ये, y बराबर कितना? 1 कब है ये? यदि x छोटा है किससे? और y का मान किसके बराबर है? 2 के बराबर है। यदि x बड़ा है किससे? 0 से। इनका ग्राफ यदि हम खींचें तो ग्राफ, भाई पहले ये बताओ तुम, y बराबर 1 लाइन खींचनी मुझे, y बराबर क्या खींचना? 1। कोई बताएगा y बराबर 1 कहाँ खींचेगा? किसके पैरेलल खींचेगा? y बराबर 1 x एक्सिस के पैरेलल, x एक्सिस के समांतर लाइन खींचेगी। y बराबर कितना खींचना? तो यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे चलो? तो ये वाली लाइन कहलाती है y बराबर 1 कहलाती है। ये तो हमारा x अक्ष है, ऊपर क्या है भाई? ये y अक्ष। y बराबर क्या खींच दिया मैंने इसको? 1। पर इसके अनुसार y बराबर 1 जब खींचना जब x छोटा हो किससे? 0 से। यहाँ x के मान 0 से बड़े आएंगे आगे आगे,
पीछे माइनस के आते हैं, 0 से कैसे आते हैं, छोटे। ठीक है, तो इन्होंने जो y बराबर 1 दे रखा तो x का मान किससे छोटा दे रखा, 0 से। तो 0 से बड़े खिंच जाएंगे क्या, ये आगे नहीं खिंचेगा ये, क्योंकि x के मान ना आगे आगे कैसे, ये सब 0 से, x बराबर 0 पे भी खिंचेगा कि नहीं खिंचेगा, ये यहाँ से लेके y बराबर 1 खिंच गया ये y बराबर 1 x से, ये कब खिंचाई, जब x का मान किससे छोटा हो, y बराबर कितना खींचना, 2। ऊपर खींचेगा नीचे खींचेगा, भाई यहाँ तक एक है, एक और चल के y बराबर 2 ना जाएगा। भाई वैसे तो y बराबर 2 लाइन ये होती है सारी की सारी, कौन सी लाइन होती है, y बराबर, पर उसने x का मान किससे बढ़ा लिया, 0 से बढ़ा। 0 के बराबर भी है क्या, 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ एक गोला, जैसे ये गोला तो भरा हुआ गोला है ना, यहाँ जो गोला लेंगे वो कैसा लेंगे, खाली। खाली क्यों लेंगे, क्योंकि x बराबर 0 पर, x बराबर 0 नहीं दे रखा इसमें, तो मैंने y बराबर 2 खींचा। y बराबर 2 कब खींचा, जब x बड़ा है किससे, 0 से। क्या इसका ग्राफ मिला हुआ, मतलब बीच में टूटा हुआ नहीं है क्या, ये कोई तुमसे पूछने लगा x बराबर 0, भाई y x का इक्वेशन क्या होता है, x बराबर, किसी ने तुमसे पूछा x बराबर 0 पे बताओ सतत है या असतत है। देखो ये जो हम x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं, इनकी हेल्प से तो खींचते हैं, इन्हें तो भूल ही जाओ बिल्कुल। आइए x एक्स y एक्स को भूल जाइए, मतलब इसका जो ग्राफ बना वास्तव में तो ये बना, भाई ये वाली लाइन बनी एक तो, और एक इसके ऊपर ऐसा मतलब यहाँ तो गोला भरा हुआ है, मतलब वास्तव इस y एक्स को भूल जाओ, इनकी सहायता से तो खींचते हैं। कभी तुम सोचो कि ये दोनों जुड़े हुए, ये जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, ये फंक्शन x बराबर 0 पे सतत है या असतत है, असतत है, बीच में टूटा हुआ है ये। x बराबर 0 पे कैसा है ये फंक्शन, टूटा हुआ है, तो कैसा है ये, असतत। बुक में भी इन्होंने इसकी फिगर बना रखी, वो गलत बना रखी, बुक में भी तो फिगर बना रखी ना इसकी, तो गलत बना रखी वो इन्होंने, बुक वालों ने। ठीक है, इस तरीके से बन रही क्या सब, ठीक है। हिंदी वाली में गलत बन रही, इंग्लिश वाली को तो मैंने देखा नहीं, इंग्लिश वाली में हो सकता है सही हो। ठीक है, ऐसी बन रही, हाँ तो गलत बन रही बुक में, इस तरीके से बनेगी y बराबर 2। नहीं, मेरी बुक में ना इस तरीके से बन रही है, सारी लगातार ही बन रही है, चाहो तो देख सकते हैं सभी, इनको भी दिखा दूँ मैं। ठीक है, हाँ जिसमें सही है तो सही है, हाँ पुरानी में सही होगी। तो एक बुक में ऐसे ही बन रही सीधी, तो सीधी वाली गलत है वो। तो हम किसी फलन को उसके ग्राफ से बता सकते हैं वो फलन सतत है या असतत है। अब बीच में से टूटा हुआ है x बराबर 0 पे, तो x बराबर 0 पे कैसा होगा, ये असतत होगा, बस केवल x बराबर 0 पर। कोई तुमसे कहने लगा कि x बराबर 1 पर बताओ, यहाँ x बराबर 1 है, x बराबर 1 पर टूट रहा क्या ये, x बराबर 100 पे बताओ, किसी पे नहीं टूट रहा, केवल एक पॉइंट को छोड़कर। x बराबर 0 पे कैसा है ये, असतत, बाकी सभी बिंदुओं पे कैसा है ये, सतत है, ये कंटिन्यूअस है ये। ठीक है, चलिए अब हम इसमें एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए, चलिए एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखिए। f(x) बराबर क्या दिया इन्होंने, 2x + 3, x बराबर 1 पर क्या दिखाना, हमें इसको सतत दिखाना। तो x बराबर 1 पर सतत दिखाने के लिए मैंने जैसे कि तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले बताया, क्या क्या निकालिए, RHL निकालिए, और क्या निकालिए, LHL, और वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए। तीनों यदि बराबर आ जाएंगे तो फलन कैसा हो जाएगा, ये सतत हो जाएगा। चलिए मैं सबसे पहले RHL ही निकाल लूँगा इसमें। ठीक है, क्या निकालेंगे, चलिए RHL बराबर क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव आएगा, जैसे मैंने a के लिए बताया अभी तुम्हें, और यहाँ क्या आएगा, f(x) आएगा। इसका मान क्या होता है, लिमिट क्या आती है यहाँ से, h टेंड्स टू 0, f क्या आएगा, 1 + h आएगा। एक बात बताओ, f(x) किसके बराबर है, 2x + कोई तुमसे ये कहने लगा
एफ दो कितना आएगा, या एफ वाई कह दिया, कोई किसी ने एफ वाई पूछ लिया, एफ वाई कितना आएगा तो क्या बताओगे 2y प्लस, कोई तुमसे कहने लगा एफ ए प्लस 1 कितना आएगा, एक्स की जगह क्या रख देंगे 2a प्लस 1 प्लस कितना 3। इसमें किसका मान पूछ रहा 1 प्लस एच का। जब एफ एक्स इतना है तो एफ किसका मान पूछ रहा है यहाँ पे 1 प्लस एच कितना आएगा बताना 2 1 प्लस एच प्लस 3 आएगा। तो इसका मान ना इस फंक्शन से निकालते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू कितनी 0 रखना वहाँ से 2 इंटू 1 प्लस एच प्लस 3। एच किसको टेंड कर रहा 0 को, तो एच की जगह 0 रखेंगे इसमें। तो बताइए क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 प्लस 3, 2 प्लस 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5। हाँ ठीक है, इसके बाद क्या निकाल लेंगे बोलिए, एल एच एल निकाल लेंगे। एल एच एल बताना क्या होता है, लिमिट 1 पे निकालना, 1 नेगेटिव संकेत है इसका, और इसका मान किसके बराबर आता है h टेंस टू f कितना f 1 माइनस एच का मान इससे निकाल लेंगे। तो x की जगह क्या रख देंगे, तो लिमिट कितना h टेंस टू 0 2 इंटू 1 माइनस एच प्लस 3। h किसको टेंड कर रहा 0 को, तो 2 इंटू 1 माइनस 0 प्लस 3 जुड़ का कितना आ जाएगा 5। तो अभी मैंने आर एच एल निकाला, एल एच एल निकाला, अब वैल्यू फंक्शन निकाल लूँगा। वैल्यू फंक्शन यानी कि f1 का मान निकाल लेंगे। किसका मान निकाल लेंगे, तो 2 इंटू 1 2 ही बचेगा, प्लस कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा। तो आर एच एल किसके बराबर आया यहाँ से, आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन। हैंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अतः दिया गया फलन, अतः दिया गया फलन कौन से बिंदु पे x बराबर 1 पर कैसा है, ये सतत है। करिए, बुक के तरीके से भी कर सकते हैं, वो भी सही है, ठीक है, या इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। चलिए इस तरह का एक और एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 भी देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 0 पर चेक करना। तो ये बताना क्या ये इस पर सतत है या नहीं है। ठीक है, जांच कीजिए कि क्या फलन एक्स बराबर 0 पर सतत है। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए आर एच एल ही निकाल लेते हैं। क्या निकाल लिया हमने, आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस आएगा, आर एच एल पे प्लस आता है और एल एच एल पे माइनस, और यहाँ क्या आएगा एफ एक्स, इसको क्या भी लिख सकते हैं लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच लिमिट एस टेंस टू 0। फंक्शन से निकाल लो, एक्स की जगह ये रख देते हैं, तो बताना क्या आ जाएगा फंक्शन में जब इसे रखेंगे 0 प्लस एच का, एच किसको टेंड कर रहा, तो 0 प्लस 0 का स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा ये 0। इसके बाद क्या निकालेंगे, एल एच एल निकालेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। ठीक है, बोलिए क्या लिखेंगे इसको, लिमिट एस टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच, ये फंक्शन में रख दो एक्स की जगह, लिमिट एस टेंस टू 0 0 माइनस एच का होल स्क्वायर। 0 रखेंगे तो 0 0 ही आ जाएगा। फिर वैल्यू फंक्शन निकाल लो, वैल्यू फंक्शन यानी किसका मान, f0 रखेंगे तो इसमें यहाँ 0 रख दो तो 0 ही आ जाएगा। तो ये तो सब बराबर ही आ गए, आर एच एल बराबर एल एच एल बराबर वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी कि f0।
अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर सतत है। अतः दिया गया फलन x बराबर 0 पर कैसा है, ये सतत है। अब बुक वाले देखिए क्या करते हैं। बुक वाले इसको सबसे पहले x बराबर 0 पर देखते हैं, फलन परिभाषित है या नहीं है। वह 0 पे 0 आ रहा तो परिभाषित है ही, तो इसमें इसकी लिमिट का मान निकालते हैं। देखो एक लिमिट इनके बराबर होती है LHL, यदि बराबर किसके होता है LHL बराबर RHL, तो एक लिमिट के बराबर होता है, लिमिट x टेंड्स टू a fx के बराबर होता है। जिसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो तो उसके RHL LHL भी निकल के आएंगे। तो बुक वाले यही करते हैं, ये सीधा लिमिट देख लेते हैं एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, तो दोनों साथ एक साथ निकाल देते हैं। लिमिट निकल गई तो दोनों चीज़ निकल गई। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये दोनों चीज़ बराबर ना आए, तो ये वाला मेथड भी बिल्कुल ठीक है, बस थोड़ा सा बड़ा मेथड है। बुक वाले क्या करेंगे, सीधा क्या निकाल रहे हैं, बस वो लिमिट, और वो लिमिट इन दोनों के बराबर होती है, वो लिमिट इन दोनों के बराबर होती है, हम दोनों चीज़ निकालते हैं। ठीक है, तो ये लिमिट कब निकालते हैं, वैसे ये पहले ही देख लेते हैं। जैसे इन्होंने लिखा होगा ऊपर बुक में, ज़रा देखना क्या लिखा है इन्होंने ऊपर। इन्होंने लिखा है, ये देखिए, ध्यान दीजिए, मतलब इस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, प्रदत्त बिंदु x बराबर 0 पर फलन परिभाषित है। x बराबर 0 रखूँगा तो परिभाषित आएगा ही, x बराबर किस पे, 0 पे, जिसका मान किसके बराबर है, 0 की। तो x बराबर 0 की सीमा निकालते हैं, यानी कि लिमिट निकालते हैं। तो ये सारी लिमिट निकाल देते हैं, फिर ये दो चीज़ नहीं निकालने की जरूरत पड़ती, RHL और LHL नहीं निकालते बुक वाले, सीधा क्या निकालते हैं, कहने का मतलब ये लिमिट दोनों के बराबर हो गए, तो एक बार में क्या करते हैं, ये लिमिट निकालते हैं। ठीक है, पर कभी फंक्शन ऐसा आ गया कि दोनों लिमिट एग्जिस्ट ना करेगी, तो उस कंडीशन में ये निकालना पड़ेगा। अब इसमें तुम ऐसे कर दो या बुक के तरीके से कर दो, दोनों तरीके बिल्कुल हमारे ठीक हैं ये। ठीक है, अभी तुम फिलहाल इससे सीखिए। ठीक है, जैसे बुक में वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए सभी। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल तो कर लिया सबने ही। ठीक है, और आगे के भी क्वेश्चंस करके देखना। ठीक है, जितने भी एग्जाम्पल या क्वेश्चंस हो जाएं उनको करके देखिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।